तुम्हारे वजह से परसों बवाल हुआ, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं ठाकुर साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब, आप भगवान से डरिए, आप भगवान से डरिए ठाकुर साहब। जो कर रहे हैं आप ये अच्छी बात नहीं है ठाकुर साहब। और दुष्ट बुद्धल कमीने उसे छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। उस समय साले तुझको किया माफ है, अब यहाँ से तू बच के न जाएगा। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, ये तो अच्छा। तू यहाँ आ गया, बात तेरे पड़ा था वहां चूक से, और जिंदा न बच के तू जा पाएगा। फोन डालूंगा तुझको मैं बंदूक से। तेरा तो बंदूक देखा नहीं बापू तेरा, तो बंदूक देखा नहीं, साले बंदूक मुझ पे उठाता है तू। मरना सीखा है हंस हंस के छतरी पिसल, पीठ पीछे कभी मैं दिखाता नहीं। मांगे माफी चंदन अभी ठीक है, मांगने चंदन अभी ठीक है, माफ कर दूंगा तेरी सारी खता, वरना जिंदा यहाँ से न बच पाएगा। फूट डालूंगा तुझको मैं बंदूक से। वाह वाह कमीने, वहां तू पांव पड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, यहाँ बंदूक उठा रहा है। अरे चंदन माफी मांग ले, नहीं तो करेगा क्या? तेरी खता माफ कर दूंगा। अच्छा तो क्या चाहता है तू? मैं कहता हूँ माफी मांग ले, वरना पछताएगा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं और तुमसे माफी? और क्या? चला गोली, चला चला बे कमीने, गोली चला। ये चंदन मरना सीखा है, झुकना नहीं सीखा है। कहते हैं अपनी आजादी को हम हर किज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकता हो लेकिन सर कटा सकते नहीं। अरे कह दिया सो कह दिया, सौगंध जान की, और होते हैं मर्द अपने पक्के जबान की। मांग ले माफी। चल तू गोली चला। नहीं मांगेगा? नहीं मांगूंगा माफी, नहीं मांगूंगा। तो तैयार हो जा मरने के लिए। ठीक, मैं तैयार हूँ, चला गोली। ले तो मेरे बंदूक को डरता है तो मैं अपना बंदूक डाल देता हूँ, चला गोली। तैयार हो जाओ। हरामजादे, अरे पहले उसे खोल साले। तो क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार लगता है, कुछ बांध रखा है उसे? ये लोग मुझे जबरदस्ती मेरे घर से उठा के लेके आए सरदार। तो जानते रहो भैंस चराओ तो तोहरी यहाँ रहो तोहरी बहनी की मां तुम का अतना दे बान्हे हो सार तू माफी मांग सारे मां। अच्छा ठीक है, तो चलो उसे कहो का कहवे सारे
भैया माफ कर दियो। नहीं नहीं, हाँ दूसरे रिश्ता से। जब उसने कहा भैया बोल रहा है सरदार जी। अरे इससे क्या चाहते हो तुम? बोलो क्या चाहते हो? सिर्फ मुझसे मेरे पैर पे गिर करके मुझसे माफी मांगने से मैं क्षमा कर दूंगा। चल साले चल। मेरे तरफ से बेटा मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन इस ठाकुर को नहीं छोड़ना। मेरे बेटी के साथ भी अत्याचार इसने किया और मुझे उठवा के लाया। क्यों बे, क्या करे तेरे साथ? बोल हरामजादे। देखो ठाकुर, माफ कर दीजिए, अब तुम्हारा ऐसा हरकत नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक, चल निकल निकल कभी। यहाँ रहो तो हर बहन चोरी आओ यहाँ। का कहे का माफ कहना का की कम आप की हो माफ सिर्फ दिल से नहीं किया, ऊपर दिल से। क्योंकि तब कार्य सारे कहा था माफ की। 50 रुपया मैं इसका साथ लाया था, अंगूठा इसने लगवाया था, लेकिन इसने भी झूठ बोला कि 500 लाए थे। क्यों रे तेरे झूठ ठग बोले। या मर जाते अरे चंदन भैया तू ही जगता हारा रे। चुप साले, चल निकल यहाँ से। चल भाग साले, भाग भाग साले। आए बुढ़े, चलो चलो वहां तुम्हारी जो लड़की है उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरी बेटी ठीक तो है सरदार। हाँ ठीक है, चलो मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। आओ, बहुत जल्दी चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता। इतना टाइम हो गया, कमाल सिंह अभी आया नहीं। अरे ठाकुर साहब नमस्कार, इतना उदास क्यों हो? बात क्या है? अरे क्या कहूँ ठाकुर साहब, बताओ ना। अरे गजब हो गया सरकार भारी। गजब हो गया आज सरकार भारी, और पाँच चंदन है मेरे पछाड़ी। और बता कान चंदन पड़ा है पछाड़ी। बता कौन चंदन और पड़ा है पछाड़ी। और बता मुझको जल्दी न करिए आभारी। ओ चंदन को नहीं जानते हो? नहीं। अरे वही चंदन। ओ ठहरो, अब मुझे उस पत्थर का भाई, अब मुझे आया ख्याल। उस पत्थर का भाई है ना, इस पत्थर का भाई अब मुझे आया ख्याल। चिंता ना करिए अपने दिल में कमाल, और देखा नहीं है वो दुनियादारी। सुनो, जब लेकर चला पकड़ के ललवा को, और इस पर नंदन का भाई बोला अकड़ कर, और न कर्जा मिलेगा किया मारा मारी। ओए पहले तो फंसाऊंगा उसे डाके के इल्जाम में, और हाथ बटाना होगा चल के हमारे
हमारे काम में और चलने का जल्दी तू करिए तैयारी। चलो अब हम चलते हैं इंस्पेक्टर साहब के पास। हाँ और ये मैं देखूंगा कि वो इंसाफ का पुजारी है कि अपने भाई का साथ देता है। सही कह रहे हैं। चलिए ठाकुर साहब, आज हम लोग थाने पर चलेंगे और इंस्पेक्टर साहब से चंदन के बारे में बताएंगे। गजब कर दिया, आज तक कोई विजय सिंह से आंख नहीं मिलाया कमाल सिंह से, और वो हरामजादा अभी उसको मालूम नहीं है। चलो ठीक है, आओ हमारे साथ में, इस वक्त मैं चल रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर चलो। साहब के पास। चंदन सिंह ने मुझे मारा है, उसका बदला उससे चुकाऊंगा। हरे एक तो मैं बारी भोरी, अरे दूसरे पीवा गईलन रे चोरी। अरे सखिया रे तीसरे बिरह से दहिया मातलिएरा। तीसरे बिरह से दहिया मातलिए। चौकीदार बोलिए साहब। ये बताओ, सबसे मेरा तिलोकपुर थाना ट्रांसफर होकर के और हम हरैया थाने पे पहुंचे, तो एक पैसा का कमाई नहीं हो रहा है, खर्चा कैसे चलेगा भाई? अरे जब तक कोई कस्टमर नहीं आएगा कमाई कहाँ से हो? सही कहते हो, अभी तो कोई कस्टमर नहीं आया। ठीक, जय हिंद जय हिंद। सब जय हिंद। तो कहिए ठाकुर विजय कैसे आना हुआ, कहिए ठाकुर। कैसे आना हुआ, किस लिए उदासी है छाई हुई। बोलो बोलो के आंखों से आंसू बहाते हो तुम, कौन सी ये परेशानी आई हुई। तो क्या कहो इंस्पेक्टर साहब, ना कुछ चाहता कहा, क्या कहो। कहा वो भी कुछ भी करे, जिसका सरकार हो कत्ल भी उसका माफ, और हो जाएगा जिसका भाई बना उसका सरकार हो। आपको क्या हुआ है विजय सिंह जी, आपको विजय सिंह जी? सच्चा इंसाफ का एक पुजारी हूँ मैं, बाप भी हो गुनाहगार मैं छोड़ू नहीं, इस पट्टर बना सरकारी हूँ मैं। तो बात सुन कर न राठ गिना चारा कहीं।
चंदन सिंह हमारे घर में डाका पड़ा है सरकार। मैं समझ रहा हूँ। तो मेरे भाई वो चंदन है डाकू नहीं, मेरा भाई चंदन है डाकू नहीं, हम खाया फरमाए सरकार है, छोटा इल्जाम उस पर लगाओ नहीं, मेरा भाई कभी ना गुनाहगार है, छोटा इल्जाम उस पर। मैंने पहले कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, यह बात पहले कमाल से भी कहा था कि उनका भाई इंस्पेक्टर है, उनका भाई कुछ भी कर सकता है। चंदन सिंह हमारे घर में डाका पड़ा, करोड़ों का माल लूट के लेके गया, और आप कहते हैं कि हमारा भाई कुछ नहीं कर सकता। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं विजय सिंह, हम जानते हैं। इतना घबरा कर क्यों बोल रहे हो भाई? आप अपने भाई का साथ देंगे इंसाफ का? नहीं नहीं, सुनिए, अरे इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, इंसाफ करूंगा। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, इंसाफ करूंगा। कहती है मेरा भाई गिरफ्तार करूंगा, गिरफ्तार करूंगा। किया तो अरे विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, कामों में आपका तो मैं भी आस करूंगा, अरे आस करूंगा, कामों में भी मैं तुमको आस करूंगा, विश्वास करूंगा। सिपाही तो अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं। हाँ, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। वाह। भाई नहीं, बाप भी अगर गुनहगार है वाह तो साहब। वादा करता हूँ मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। हमने कमाल से कहा था, कमाल तो मुझसे कह रहे थे क्या कि कह रहे थे? इंस्पेक्टर उनका भाई है, लेकिन मैंने कहा था कि वो इंसाफ के पुजारी है, चलिए हमारे साथ काम जरूर करेंगे, भाई हो या बेटा हो सबको गिरफ्तार उससे करेंगे। नहीं मतलब है, मैं देश का रक्षक हूँ, इस भारत देश का सिपाही हूँ, मेरा बाप भी गुनाहगार है तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। वाह साहब, वाह साहब, आजा इधर, विश्वास हुआ। लेके ठाकुर साहब का रिपोर्ट लिखिए, जो जो गायब हुआ है हमारे कमाल साहब बता रहे हैं। बोलिए कमाल साहब। बैठिए ठाकुर साहब। लिखिए, बोलिए। एक राइफल, एक राइफल, हाँ हाँ, थ्री नाल, और 5 किलो चांदी गायब हुआ है। चौकीदार, चौकीदार, एक मिनट सुनिए। सब इनके पास राइफल था, 303। फिर इसके यहाँ कैसे डकैती हुआ? क्यों नहीं वो चंदन सिंह के ऊपर गोली चलाया? हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। डकैती हुआ जब मैंने राइफल को रख करके बिस्तरे पे आराम करने जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी समय उन्होंने आकर के हमारे सिरहाने पे पिस्तौल लगाया। जब मुझे जगह नहीं मिला पिस्तौल उठाने का, मैं कैसे उठा सकता? हाँ हाँ सही चीज है। तुम्हारे पास राइफल था लेकिन बगल में था, आप बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन ये चंदन सिंह ने पहुंचा आपके कनपटी पर पिस्टल रख दिया। ठीक, कोई बात नहीं, लिखिए। अच्छा विजय सिंह, या ये बताओ कि दिन में डाका पड़ा कि रात में? हाँ हाँ, इसमें ये भी पूछ लीजिए। हाँ? रात में पढ़ते हैं, रात में पढ़ा है, क्या दिन में नहीं पड़ते हैं? वो राहजनी है। है। अरे हमने लधौरी में 4 बजे डाका पड़ते देखा है, लूट लिया डाके से। गए थे आप क्या? हाँ, गए नहीं, देखे थे। हाँ, तो हमारे घर में रात में डाका। रात में उजाला था कि अंधेरा? अंधेरा। अंधेरे में तुमने पहचाना कैसे? कैसे? आवाज से और टारस की रोशनी से। क्या टारत तुम्हारे था? जी। ओ, तो 4 किलो चांदी हो गया, और क्या? और 100 किलो सोना। 100 किलो? अरे चौकीदार, 100 किलो।
हाँ हम ये कितने बड़े जिम्मेदार हैं चौकीदार, कितने बड़े जिम्मेदार हैं जिला प्रतापगढ़ के? अरे बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। हाँ तुम जानते नहीं हो, 2 पैसे के चौकीदार होकर के हमारे रियाय में, समझते हो हमारा रियाय कितना बड़ा है। जब तुम्हारा मैं काम करता हूँ तो 2 पैसा नहीं हारते हो। लिखिए आप, ये लिखिए। थाना है। समझता हूँ, समझता हाँ, हूँ। थाना है। 1 नौलखा हार। 1 नौलखा हार। जी ये बताओ कमाल साहब, वो नौलखा हार तुम्हारे अर्धांगिनी का था कि विजय सिंह के? नहीं बाबू जी हमारे। हाँ, तुम्हारे जी हाँ, ये नौलखा हार। और क्या? नहीं, और जो पैसा उठा के लेके गया उसे बताओ ना। 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया। चौकीदार जी अच्छा ये बताओ कै का नोट था? 500 का। कै नोट था? तुम अल्हड़ हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं? ऐसा है, ये थाना है। हाँ, उल्टा सीधा बोलोगे तो तुम्हारा- उल्टा सीधा नहीं। जब 2 लाख है हाँ तब 400 नोट हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्यों नहीं लिखा दो कि 400 नोट होगा? कैसे 400 हुआ? अब मैं समझ गया, तुम भी नहीं जानते हो। चौकीदार, हाँ ठाकुर साहब से पूछिए इतना रुपया अपने घर पे क्यों रखते हैं? अच्छा ये बताओ कि इतना रुपया घर पे क्यों रखते हो? अब तुम्हें मालूम नहीं, हमारे घर पे पर डे 2 लाख का खर्चा है। हाँ। क्योंकि हमारे रियाय के लोग कर्जा लेने के लिए आते हैं। हाँ। मैं कर्जा देने के लिए लाया था, शाम को उठा करके रात ही में गायब हो गया। लेकिन मतलब हमेशा प्रतिदिन कर्जा बांटते हो? अरे यार, जब हमारा इतना बड़ा रियाया है तो बांटेंगे क्यों नहीं? हाँ हम मानता हूँ साहब, बहुत बड़ा रियाया है तो पैसा हमेशा बांटते हैं, इसलिए रखे थे। हाँ तो लिखे। और कोई और सवाल? कुछ नहीं, हम फालतू बात नहीं, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हूँ। हाँ झूठ बोलने वाले आदमी तो है कदाम नहीं, हम ठाकुर हैं। हाँ अब कमालो सिंह नहीं बोलते हैं झूठ। नहीं 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 थाने वाले हम लोग झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, आप भी यही झूठ बोलते हैं, वही बात है। रिश्वत लेते हैं। हाँ लिख गया। है, पैसा चाहिए कुछ क्या? बात कर लीजिए। अब हमें क्या बात करना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं साहब, बाद में हो अब मैं जाए। चलता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी एहतियात बरतिएगा, नहीं तहलका मचा देगा। खबरा है ठाकुर साहब, मैं वादा करता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर चंदन को एडजस्ट नहीं कर लेंगे, अरे 2 दिन के अंदर नहीं, सुबह तक हो जाएगा साहब। अरे सुबह तक बहुत मैं 2 दिन का वादा करता हूँ कि 2 दिन के अंदर चंद्र को एडजस्ट कर लेंगे। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे साहब। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। साथ जय है। हिंद। अबे ऐसा कहा, ऐसा बुला ले अभी रास्ते। ए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब। तू क्या गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तू क्या गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। चौकीदार, ये आवाज किधर से आ रही है? चौकीदार, हेलो, बुढ़े तुम कैसे आ गया? ये आवाज किधर से आ रहा है? अरे एक बुढ़ा आया है। बुढ़ा है कि नौजवान लौंडा है? ओ बता दे कैसे आ गए? ऐ चौकीदार, उसे बुलाकर मेरे पास लाइए, मैं उससे कुछ पूछेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए कहिए साहब। पहले तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम नटवर सिंह है। चौकीदार, हाँ साहब। नटवर सिंह। हाँ सिंह, कोई सिंह किस कास्ट में लगता है? कोई छतरी का नाम छतरी होता का है। छतरी में लगता है सिंह। हाँ, सिंह। हमारा नाम नटवर सिंह। जी हाँ साहब। ये बताइए तुम्हारे पिता का क्या नाम है?
साहब पिताजी का नाम पूछते हैं तो उनका भी नाम बताऊंगा। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर अमर बहादुर सिंह। ओ वही तो चौकीदार, हाँ साहब, ये तो अफसोस की बात है। अफसोस की बात है ये कि इनके पिताजी का नाम श्री अमर बहादुर सिंह। सिंह, जी हाँ साहब। वो भी सिंह लगता है। हाँ, और जमींदार थे। मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कहिए सर। तुम्हारा कहाँ घर पड़ता है, कौन जिला पड़ता है, कहाँ मुकाम है? मैं जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ साहब। भाई डरो ना, बताते जाइए। जिला प्रतापगढ़। जी हाँ साहब। जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है। जी साहब। ठीक। जिला प्रतापगढ़ के आपके पिता कौन थे? हमारे पिता का वो पूरा जिला मेरे पिताजी का था, क्योंकि मेरे पिताजी उस जिले के जिम्मेदार थे। समझ गया नेटवर्क। जिला प्रतापगढ़ के आपके पिता जमींदार थे। जी हाँ सर। आपकी हालत कैसे हुई? मत पूछिए साहब, मत पूछिए कि हालत हमारी कैसे हुई। मैं बहुत मुसीबत का मारा, और भगवान का सताया नहीं, इंसान का सताया हुआ। समझ गया नेटवर्क तुम्हारे बात को। तुम्हारे पिता जिला प्रतापगढ़ के जमींदार थे। जी हाँ। उन्हीं के बेटा जिसका नाम तुम्हारा नटवर है। जी हाँ। और हमारे दरबार में विजय सिंह और कमाल सिंह दोनों नौकरी करते थे जमाना से। मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से। बोलते जाइए। और मेरे पिताजी को जहर दे के मार डाला दोनों ने, सिर्फ चाय जात के खातिर। और मुझे मार मार के सारा राजपाट अपने नाम करवा लिए, और मुझे राज्य से बेदखल कर दिए मार मार के। साहब ठीक, कोई बात नहीं है। वही जमींदार ठाकुर विजय सिंह जो 10 मिनट पहले आया था, हाँ। वही तो नहीं? वही है। वही ठाकुर विजय सिंह वही है विजय सिंह। और कमाल सिंह। कमाल सिंह वही है। नटवर, ये बताइए तुम पढ़े लिखे हैं कुछ या नहीं? साहब मैं जहां तक पढ़ा हूं कि अगर किस्मत साथ देती तो कहीं आपकी तरह मैं भी एक कुर्सी पर बैठा होता। ठीक, कोई बताइए कौन सा क्लास आपने पास किया है? साहब मैं बीए पास। अरे वाह, शाबाश नटवर साहब, क्योंकि तो छतरी का बेटा है ना। जी हाँ साहब। ये बताइए पुलिस लाइन में आप नौकरी कर सकते हैं? साहब अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं जरूर नौकरी करूंगा। ठीक है चौकीदार, हाँ सर। हमारे डिपार्टमेंट नौकरी करने के लिए तैयार हैं। ले जाओ इन्हें नहा धुला करके बढ़िया फर्स्ट क्लास वर्दी दिला देना, क्योंकि हमारे साथ में रहेंगे। चलिए नटवर, मेरे साथ चलिए। ले जाइए। आइए। चलिए साहब।